हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस को पढ़ना है, मींस ट्रिग्नोमेट्री का तो यूटिलाइज होना है। और ये और ज्यादा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें हमें मेनली जो पढ़ना है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। अब किसी चीज की हाइट को हम कैसे मेजर करेंगे, किसी की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, और यहाँ पर हमें बस इसके बारे में देखना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो मान लो आपको यहाँ पर क्या है, आपका कोई एक एक बिल्डिंग है ये, और यहाँ पर आपका क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको ये बताना होगा कि ये ऑब्जेक्ट मान लो कि 10 मीटर की डिस्टेंस पर है इस बिल्डिंग की। तो अब आपको ये बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जब आप इसके टॉप को देख रहे होगे तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है किस किस के बीच, ये आपकी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल साइड है। ये आपकी कौन सी है? आपने इसको वर्टिकली मान लिया है। जब तक आप एंगल को मेंशन नहीं करते तब तक आप इसको परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। अगर आपने इसको एंगल मेंशन किया है तो अब आपका ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो यहां पर अब हमारे एंगल दो तरीके से बन सकते हैं। नंबर वन, या तो हम नीचे से ऊपर को देखें चीजों को, या फिर चीजों को ऊपर से आप नीचे की तरफ देखें। तो बस यही दो एंगल हैं जो आपको पढ़ना है। जो स्टडी करना है वो 3 पॉइंट पर करना है। नंबर वन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकेंड पॉइंट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और थर्ड है आपका द लाइन ऑफ साइट। द लाइन ऑफ साइट। अब यहां पर एक नया वर्ड जो है वो लाइन ऑफ साइट का है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। मान लो आप यहां पर खड़े हुए हैं, यहां से आप चीजों को देख रहे हैं। तो अब आप किस लाइन पर देख रहे हैं? इस लाइन पर। इसका टॉप को आपको देखना है, टॉप पे कुछ रखा हुआ है जो भी है, तो इस लाइन पर आप देख रहे हैं। या मान लो आप यहां पर खड़े हुए हैं, यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आप किस पे देख रहे हैं? इस लाइन पे देख रहे हैं। मींस ये वो लाइन है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। उस लाइन को हम क्या नाम देंगे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्योंकि चीजों को हम इसी के थ्रू देख रहे होंगे। जब आप यहां से देख रहे हैं तो आप इस लाइन पर देख रहे हैं, यहां पर क्या रखा हुआ है, या फिर यहां से आप देख रहे हैं यहां पर। तो अब हमें देखना क्या है कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या है। लाइन ऑफ साइट आप समझ गए होंगे आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा एक्चुअल में लाइन ऑफ सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में, मान लो आप यहां पर एक कोई बिल्डिंग है और आप यहां पर खड़े हुए हैं। यहां पर आप खड़े हैं और यहां से आपने देखा टॉप पे, इस बिल्डिंग के टॉप पर। तो यहां की जो चीजें आपने कहां से देखा? नीचे से ऊपर की तरफ। जब कभी भी आप नीचे से ऊपर की चीजें देख रहे होंगे तो वहां पर जो एंगल फॉर्म होगा लाइन ऑफ साइट और आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मींस इस एंगल की बात करें तो ये कौन सा एंगल होगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर आपकी लाइन ऑफ साइट क्या है? ये है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, साइड है आपकी। अब अगर ये एंगल है, आपको ये नोन है, या फिर ये डिस्टेंस पता है, तो इसकी हाइट निकाल लेंगे आप। और अगर आपको इसकी हाइट पता है और एंगल पता है तो आप इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या था? एंगल ऑफ एलिवेशन था। कब? जब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड से के बीच में जो एंगल बना वो आपका कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या है। मान लो अगेन कोई एक बिल्डिंग है, उस पर इस बार आप उस बिल्डिंग पे खड़े हैं। इस बार आप उस बिल्डिंग पर खड़े हैं और उस बिल्डिंग से आप किसी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट के फॉर्म में है। तो अगर आपने यहां से देखा इस पर, तो भाई इस लाइन पर आप वर्क कर रहे हो। इस लाइन को हम क्या बोल चुके हैं? लाइन ऑफ साइट। ये आपकी क्या है? लाइन ऑफ साइट। अभी आपको बताया गया कि जो आपका एंगल बनता है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो बनता हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में है। तो यहां से आप देख रहे हैं तो हम इससे एंगल नहीं बना सकते। हमें क्या करना होगा? पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी जो पैरेलल होगी इस लाइन के। अब जो हॉरिजॉन्टल साइड है और लाइन ऑफ साइट है, उनके बीच में जो एंगल आपका बन रहा होगा, मान लिया हमने कि वो थीटा है, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हमने जितना अभी तक पढ़ा सिर्फ 2 पॉइंट थे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनते हैं हमारे दोनों। एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहलाता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चीजें देख रहे हों। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कब कहलाता है? जब आप ऊपर से नीचे की चीजों को देख रहे होंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल से, और बहुत इजी है और आपको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। तो यहां पर एक फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। इन्होंने कहा
इन्होंने कहा अ टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फॉर्म अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। इन्होंने कहा एक टॉवर है, हमने माना कि वो ये टॉवर है जो ग्राउंड पर है। इन्होंने कहा एक पॉइंट है 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टॉवर। तो यहां पर जो फुट ऑफ टॉवर है वो कितना है, ये है, और यहां से 15 मीटर अवे एक कोई पॉइंट है। अब देखेंगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वर्टिकली ग्राउंड पर आपका एक टॉवर है, ये आप लिख देंगे ये टॉवर है। फिर उन्होंने कहा विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर, हमने बना दिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टॉवर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इन्होंने पहले से बोल दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है कि हम अब यहां से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, और वो एंगल कितना बताया इन्होंने, 60 डिग्री बताया। फिर इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, और आपको हाइट अब बतानी है। तो आप इसको देखें कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है आपका ये, कि ये आपने मान लिया ए और आपने बी और ये सी। आपको यहां पर अगर एंगल ये है तो आपको बेस पता है और आपको एंगल पता है। अब आपको हाइट ऑफ टॉवर बताना है। अगर इस एंगल के बेसिस पे आप देखें तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर पूछना चाह रहे हैं, और आपको गिवन क्या है, इसका बेस पता है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो अगर हम देखें तो हमें पता है वो tan और cot का होता है। तो अब एक बात और है इसमें 90% क्वेश्चंस आपके tan और cot के रेशियो से सॉल्व होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा tan आ चुका है, तो हमने यहां पर क्या अप्लाई किया, tan 60 डिग्री, थीटा हमारा थीटा 60 डिग्री है। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इस 60 के सामने देखें, परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, अपॉन बेस आपका कितना है BC। अब यहां से tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। AB आपको पता करना है, BC आपको पता है कि 15 इन्होंने दे रखा है, अपॉन 1 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की, और यहां से आपको मिला AB इक्वल टू 15 √3, 15 √3। आप चाहें तो AB की √3 की वैल्यू लगा सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर में आपको इसकी हाइट मिल चुकी है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसमें जो आपको करने होते हैं, बहुत इजी है, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, इन्होंने कहा एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। कोई एक ऑब्जर्वर है आपका जो 1.5 मीटर हाइट है इसकी, और वो 28.5 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, किससे, चिमनी से। तो हमने मान लिया यहां पर 28.5 मीटर दे रखा है और इसकी हाइट ये इतनी दे रखी है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। उसकी आंखों से उस चिमनी के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो इन्होंने बताया कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये अब अगर मान लो यहां पर एक लाइन में पैरेलल लाइन बना दूं, किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के, क्योंकि मुझे पता है कि लाइन ऑफ साइट तो मेरी ये हो गई और वर्टिकल लाइन के बीच में मेरा एंगल बनता है, और वो एंगल इन्होंने बताया है कितना, कि 45 डिग्री है। अब इन्होंने कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो आपको उस चिमनी की हाइट को बताना है। तो अगर मान लो मैंने इस लाइन को पैरेलल बनाया है इसके, तो ये 1.5 मीटर है, तो यहां से यहां तक की हाइट भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। मीन्स आपको यहां से यहां तक की हाइट पता है, तो आपने इसकी हाइट को लेट कर लिया कि ये स्मॉल h है, और आपको इस टोटल हाइट को बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप नेमिंग करना चाह रहे हैं तो किसी को A, B, C, D और E लिख देंगे। अब आपको पता क्या करना है कि आपको अगर हाइट h मिल जाए तो आप टोटल सम कर देंगे और बहुत इजीली मिल जाएगी। तो देखो अब यहां पर आपको फिर देखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी 28.5 मीटर है तो ये भी अपने पैरेलल बनाया है, ये भी इतना ही होगा। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है, एंगल आपको गिवन है। मींस आप अगेन क्या लगाने वाले हैं, tan थीटा का फॉर्मूला, और थीटा यहां पर कितना है आपका, 45 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री की अगर बेसिस पर देखें तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका इस बार कितना दे रखा है इन्होंने, BC, अपॉन बेस कितना है आपका AC। आपको ये बात याद रखनी है कि हम कभी भी रेशियो को कैसे लिखते हैं, PBP अपॉन HHB, जिसमें हमारा फर्स्ट साइन होता है, सेकेंड हमारा कॉस होता है, थर्ड हमारा tan होता है। तो tan का हमारा रेशियो क्या है, P अपॉन B। तो यहां से हमें मिला। अब tan 45 की वैल्यू होती है, आपको टेबल याद रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्री की आप टेबल याद करके आए हो, स्पेसिफिक वैल्यूज पे वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बार बार आप कर लो क्योंकि इसका यूज पूरा इसमें होना है। तो आपने देखा कि BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, H,
और AC कितना दे रखा है इन्होंने 28.5 मीटर। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो H की वैल्यू आपकी आ गई 28.5 मीटर। यहां से आपको अगर H मिला है तो उन्होंने आपसे पूछा क्या था, टोटल हाइट पूछी थी। तो आप देखें ये हाइट आपको अभी आपने निकाल चुके हैं, ये हाइट आपको पहले से पता थी। तो क्या अब आप हाइट ऑफ चिमनी बहुत इजीली बता सकते हैं? तो अब आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ चिमनी हमारी कितनी है एक्चुअल में, BD। इस BD को अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैसे करेंगे, BC प्लस CD। BC आपने अभी निकाला 28.5 मीटर और आपका CD हाइट ऑफ ऑब्जर्वर के इक्वल था 1.5 मीटर। तो यहां से आपको इसकी हाइट मिल गई कितनी, 30 मीटर। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा द शेडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। मान लो इन्होंने कहा है कि एक आपको टॉवर दे रखा है यहां पर, जिसकी हाइट आपको पता करनी है। इन्होंने कहा कि सन का जो एल्टीट्यूड था वो 30 डिग्री था। कुछ डिस्टेंस चलने पर आपने मान लिया कि यहां पर चलने पर इतना आप चले हैं और उसके बाद जो सन का एल्टीट्यूड आपको जो बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अभी कितना था, 30 डिग्री। कितना डिस्टेंस चलने पर आपको पता है, इन्होंने बोल रखा है 40 मीटर। जब आप आगे मूव करते हो अब आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री आपका एंगल हो जाता है। अगर आप यहां से चल रहे हो तब, अगर आप इधर से चल रहे होते तो अवे फ्रॉम। तो यहां से आपने देखा कि आपको ये एंगल गिवन है, ये पता है, आपको हाइट पता करना है और आपको ये लेंथ भी नहीं पता है। तो आपने इसको मान लिया कि ये x मीटर है। अब आपको एक्चुअल में चाहिए इसकी हाइट। हाइट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये ना पता हो, क्योंकि आपको टोटल हॉरिजॉन्टल का बेस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेस लाइन है, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहां से कंफर्म ये भी है कि यहां पर एक x वेरिएबल है और एक आपका h वेरिएबल है। दो अगर वेरिएबल हैं तो जब तक दो इक्वेशन नहीं होंगी तब तक ये सॉल्व होने वाला है नहीं। तो हम कोशिश करते हैं अपनी दोनों इक्वेशंस को बनाने की और उसी से हमारा ये बहुत इजीली होने वाला है। मान लो यहां पर मैंने इसको नेमिंग कर दिया A, ये मेरा B है और ये C है और ये आपका D है। तो मैंने ट्रायंगल उठाया, इन ट्रायंगल ABD, सॉरी यहां पर आपका ये C है, ये आपने बनाया है C और ये आपका कितना है D। तो अगर हम इन ट्रायंगल ABD में देखें, A B और D में देखें तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, tan। वही हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में देखना है, बेस के बारे में और परपेंडिकुलर के बारे में। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ रहता है, tan के साथ रहता है। आप कॉट भी लगा सकते हो बट बेटर है कि आप tan को ही लेके चलें। tan 30 इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका AD और बेस है आपका BD। तो अगर आप यहां से देखें तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AD आपको पता है कि H आप लेट कर चुके हैं, BD कितना है, BD को मैं कैसे लिख सकता हूं, BC प्लस CD। BC कितना है मेरा 40 और CD कितना है मेरा X। तो मैं 40 प्लस X को जब ऐड करता हूं तो ये कितना आने वाला है, 40 प्लस X। यहां से आपको ये मिला और इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करें तो √3H इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओपन किया हमने और ये X। यहां से आपको एक इक्वेशन तो मिल चुकी है जो दो वेरिएबल के साथ है, H और X के साथ। तो या तो आपको H की वैल्यू मिले तब X की निकाल पाओगे या फिर आपको X की वैल्यू मिले तब आप H की वैल्यू निकाल पाओगे। तो आपने क्या किया, अब यहां से इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब आप उठाइए आप अपना सेकंड वाला ट्रायंगल और देखिए क्या उससे कुछ हेल्प मिल रही है। तो आपने उठाया इन ट्रायंगल ACD। यहां पर आपको अगेन वही बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो चाहिए तो आपने उठाया 10। तो आपने लिखा 10 और इस बार एंगल 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका AD अपॉन आपका बेस कितना है CD। तो आपने देखा tan 60 की वैल्यू होती है √3। आपकी हाइट कितनी, AD कितना दे रखा है H और आपका CD कितना दे रखा है X। तो अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, √3x। अब इस H की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो हमें बहुत इजीली क्या मिलने वाला है, X की वैल्यू। और जब X की वैल्यू मिलेगी तो हम फिर अगेन इसी में हम पुट करके H की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हमने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ H, पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 को देखें तो √3 और H की वैल्यू आपकी कितनी है, √3x। आपने लिखा √3x इक्वल टू क्या है आपका 40 प्लस X।
जब आपको पता है कि रूट थ्री कितना हुआ, रूट 3 का स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है, आपके पास बचा कितना 3x, इस x को इधर लेके आ जाओ, -x इक्वल्स टू 40, यहां से आपको मिला 2x इक्वल्स टू 40, इससे आपने इसे कैंसिल आउट किया 20, यहां से आपको मिल चुका है कि एक्चुअल में x की जो डिस्टेंस थी, लेंथ जो यहाँ पर ये है, ये हमारी कितनी आ रही है, 20 मीटर निकल के आ रही है। अब अगर मैं इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो मुझे हाइट तो डायरेक्टली मिलने वाली है, तो हम यही करने वाले हैं। हमने क्या किया, अगर हम मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो हमने क्या लिखा यहां, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि h इक्वल्स टू रूट 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 20, और यहां से आपको हाइट मिल गई कितनी 20√3 मीटर। अगेन अगर आपको रूट 3 की वैल्यू लगा रहे हैं, अगर आपको दे रखा है तब तो आपको लगाना है, और अगर नहीं दे रखा है तो आप ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, या फिर आप रूट 3 की वैल्यू 1.732 को लगा के इसको कंप्लीट भी निकाल सकते हो। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें आपको कहा गया है द एंगल्स ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है आपकी, मान ली हमने यहां पर है, इस पे आप एक और बिल्डिंग दे रखी है जिसके टॉप से आप इस 8 मीटर हाई बिल्डिंग को जब देखते हो तो एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना है आपका 30 एंड 45 डिग्री। आपको टॉप को देखना है, बॉटम को देखना है। आपने एक बार टॉप को देखा है इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, और एक बार आपने देखा है इसके बॉटम को, ऐसे। तो अब ये जो एंगल होते हैं हमारे एंगल ऑफ डेप्रेशन को ऑलवेज हम किससे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से। हमने एक ड्रॉ की तो ये हमारा कितना इन्होंने बता रखा है 30 डिग्री। टॉप को जब हम देख रहे हैं तो 30 डिग्री है, और जब हम इसके बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। अब इन्होंने पूछा है आपसे, इन्होंने कहा रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, आपको इसकी हाइट बतानी है। फिर उन्होंने कहा एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और आपको उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बतानी है। तो आपने डिस्टेंस को मान लिया कि वो x मीटर है, और हाइट को मान लिया आपने कि कितना है वो h मीटर है। तो अब अगर यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो अब यहां से एक लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, तो यहां से यहां तक का तो आपको हाइट पता है कि ये 8 मीटर है, तो आपको अब बाकी का पता कितना रह गया है करना कि ये h। तो अब अगर आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अगर ये 45 डिग्री, अगर मान लो मैं इस एंगल के साथ आगे मूव करूं, तो इस एंगल के साथ अगर आप मूव कर रहे हैं तो ये दोनों लाइनें आपकी कैसी हैं, पैरेलल लाइन, और ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह। तो क्या ये 45 डिग्री आपका ये 45 डिग्री होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से? कि आपने बहुत अच्छे से देखा था कि दो लाइनें हैं, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा था, तो एंगल आपका ये जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से इक्वल था। सेम कंडीशन यहां पर है, तो ये 45 डिग्री है तो आपका ये भी 45 डिग्री होगा। सिमिलर अगर मान लो ये आपका कितना है 30 डिग्री, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं जिससे कि क्लियर हो चीजें। ये आपका 30 डिग्री दे रखा है, और ये लाइनें भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह है, तो ये दोनों कैसी लाइन हो गई, पैरेलल लाइन। ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा। बस अब आपको क्या कर देना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, बहुत इजीली कर पाओगे। तो हम सबसे पहले किसको उठा रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अगर हम देखते हैं, हमें दोनों में मूव करना है, हम दोनों के साथ एक इक्वेशन बना रहे हैं। हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका क्या है ई। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को लेता हूं पहले, तो देखेंगे हम क्या हो रहा है, होने वाला है यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के बेसिस पर देखूं, तो एंगल मुझे पता है, मुझे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं पता है, जो मुझे पता करना भी है, और मुझे इसका बेस भी नहीं पता है, मींस दोनों अननोन है। यहां से क्लियर हुआ कि हमें दो इक्वेशन तो कम से कम अप्लाई लगानी होंगी, यहां पर ट्राई करना होगा। तो एक इक्वेशन तो बनाते हैं जिससे tan 30 डिग्री। अगेन आपको पता है tan 30 डिग्री क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका कितना है h, और बेस कितना है आपका ये x, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा। तो हमने लिखा क्या AC अपॉन BC, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC आपने कितना लेट किया है h, और BC आपने कितना लेट किया है x। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी आ रही है √3h, और यहां से आपने क्या किया, एक वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब दूसरी इक्वेशन बनाना है आपको, किसके साथ, दूसरे ट्रायंगल के साथ। तो अब अगर मैं यहां पर अपना ट्रायंगल ए
ट्रायंगल ए डी ई ले लूं तब देखो क्या होने वाला है, अगेन वही एंगल मेरा ये है क्योंकि इसको हम यहाँ पर लेके आ गए, नीचे लेके आ जाते हैं। तो एंगल के सामने की साइड हमें पता है परपेंडिकुलर और ये बेस, मीन्स आपको अगेन tan थीटा लगाना है। तो tan 45 डिग्री, tan 45 आपका होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस डी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका कितना होगा, AE, कितना होगा आपका AE अपॉन आपका बेस कितना है DE। तो tan 45 की होती वैल्यू 1 AE। अगर हम A से AE तक की हाइट को देखें तो h प्लस 8 हम इसको लिखेंगे कि h प्लस 8, और हम DE की बात करें तो वो कितना है हमारा x है। अब यहां से हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ रहा है x इक्वल टू h प्लस 8। x की जो वैल्यू आपने यहां निकाली है वो आप यहां से इसको अप्लाई कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी आप उठा लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो या फिर आप इसको इक्वेशन 2 मान लें। आप क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को उठा रहे हैं और इक्वेशन में लगा रहे हैं 1 में, इन इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू कितनी है h प्लस, तो यहाँ कितना था x के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं h प्लस 8 इक्वल टू, ये तो आपका x रहा, इक्वल टू √3h। आप क्या करेंगे कि h को एक तरफ ले आओ या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो h को ले जाओ उधर। तो ये कितना हुआ आपका √3h माइनस h इक्वल टू 8। आपने h को लिया कॉमन तो ये कितना आया √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। यहां से h की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, √3 माइनस 1। तो अब हाइट आपको इतनी मिली। यहां से आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं करता, कोशिश करते हैं कि हम उसको नॉर्मल वैल्यू बना दें। तो अब यहां पर ये करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, यहां पर रैशनलाइज कर देंगे और आपको यहां पर वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया अपोजिट साइन से। यहाँ √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और इसी से आप डिवाइड कराओगे। जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर आपको कितना मिला, 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और ये क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, जिसको आप लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां से आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल चुका है। h इक्वल टू 8 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर अपने रूट को खा लेगा। बचा कितना आपके पास 3 माइनस 1, मीन्स आंसर आ रहा है आपका 2। इसे कैंसिल आउट कर दो, h की वैल्यू आ गई आपकी 4 रूट में 3 प्लस 1। तो यहां से आपको हाइट मिल चुकी है। अब इस हाइट को आप चाहे इक्वेशन 1 में लगा दो या यहां लगा दो, तो हमें थोड़ा सा स्पेस रफ करना होगा। चलिए हम यहां पर लिखते हैं, तो हम यहां पर पुट इन इक्वेशन 1 कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, पुट इन इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ h। तो x की वैल्यू क्या है, √3 और h की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 4 और रूट में 3 प्लस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 को रहने दो यहीं और √3 को अंदर लेके जाओ, तो √3 आपका हुआ 3 प्लस √3 बन जा √3। तो यहां से आपको हाइट और लेंथ दोनों मिल चुकी है। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इतनी। आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा के इसको और सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको ऐड करेंगे तो 4.732 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, यहां पर आप लगा दोगे तो h की आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है और बहुत इजी भी है। इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, कोई एक ब्रिज है उस पर एक पॉइंट है, अक्रॉस अ रिवर, जो रिवर के अक्रॉस बना हुआ है, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमने मान लिया कि हमारी रिवर ये है, तो यहां से कहीं जो एंगल ऑफ डेप्रेशन बन रहे हैं वो कितने कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डेप्रेशन है तो आपको पता है एक आपको इसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ही ये एंगल बताते हो। तो ये कुछ ऐसा है। फिर उन्होंने कहा एक आपका कितना है, हमने मान लिया कि ये हमारा कितना है 30 डिग्री है और ये हमारा कितना है 45 डिग्री है। अब इन्होंने कहा इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड, अच्छा यहां पर जो मींस वाटर लेवल की हाइट ब्रिज तक कितनी है 3 मीटर। फिर उन्होंने कहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको बताना क्या है इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो आपने ये क्या बनाया, एक पैरेलल लाइन, इसके जो बेस लाइन थी। अगर यहां से हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो
ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये आपका ये होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जितना एंगल आपका ये है उतना ही एंगल आपका ये होगा 45 डिग्री। अब आपको सिर्फ हाइट पता है, तो हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा x है और इसकी लेंथ हमने मान ली कि ये हमारी y है। सबको आप नेमिंग कर सकते हो, a, b, ये आपका c और ये आपका d। अब यहां पर आप देख रहे हैं अगेन आपको क्या है, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो आपको कम से कम दो इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, दो इक्वेशन बनानी होंगी। तो सबसे पहले हमने उठाया इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ए बी सी की बात करें तो हमें हाइट पता है, बेस पता करना है, आपको अगेन tan थीटा अप्लाई करना है, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये 3 है तो ये भी 30 डिग्री, 30 है ये भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर कितना है आपका AC और बेस कितना है आपका BC। तो यहां से आपने देखा कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, AC की हाइट दे रखी है 3 और BC आपको पता है कि x यहाँ पर जो दे रखा था। तो अगर हम यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 3√3 मीटर। तो आपको यहां से x की लेंथ तो मिल चुकी है, मींस आपका जो हाइट जहां से मेजर किया है हमने वहां से बी तक के पॉइंट तो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल उठा लेना है। ट्रायंगल आपने उठाया इस बार ACD और इसमें भी आपको बेस पता करना है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, tan का। तो tan 45 आपका कितना होगा, परपेंडिकुलर मींस AC, बेस मींस CD और tan 45 की वैल्यू 1, AC की वैल्यू है 3, y की वैल्यू y है। तो यहां से अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब इन्होंने आपसे जो पूछा था कि लेंथ ऑफ रिवर की आपको लेंथ बता, सॉरी विड्थ बताना है, हम लेंथ नहीं लिखेंगे यहाँ, विड्थ बताएंगे। तो विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, यहाँ पर हमें पता है कि x प्लस y है। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 3√3 प्लस अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो कितनी है 3 है। तो अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर देंगे, 3 आपने कॉमन लिया, कितना है आपका √3 प्लस 1। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये होता है 1.732 प्लस 1। अब यहां से आप इसकी मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी यहाँ पर ऐड करा दो, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हुआ आपका 2.732 और इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8। दो 3 नंबर से पहले डेसिमल है, आप लगा दें। तो यहां से आपको मिला, क्या मिला आपको, विड्थ ऑफ रिवर मिल चुकी है, विड्थ ऑफ रिवर आपको मिल चुकी है, कितना है 8.196 मीटर। तो इसी के साथ हमारा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा, अगर आपने बेसिक अच्छे से देखा है तो आई होप आप मोस्टली क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।